नमस्कार, दीपिकाज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की रेसिपी है रबड़ी मालपुआ। ये राजस्थान की बहुत ही फेमस रेसिपी है। रबड़ी मालपुआ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे रबड़ी से ही बनाया जाता है। जो हम दूध को उबाल उबाल करके कम करके रबड़ी बनाते हैं ना, बस उसी से। ये रबड़ी मालपुआ देखने में जितने टेस्टी लग रहे हैं ना, यकीन मानिए खाने में उससे कहीं ज्यादा टेस्टी हैं। तो आप इसे जरूर बनाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं रबड़ी मालपुए बनाना। यहाँ पर हमने बड़ी सी लोहे की कढ़ाई ली है और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है और फिर उसके बाद हमने 1 लीटर दूध इस कढ़ाई में डाल दिया है। अब हमें इस दूध को पका पका के मतलब कम कर लेना है, यानी रबड़ी बना लेनी है। अब हम दूध को धीरे धीरे चलाते जाएंगे और इसे गाढ़ा होने तक पकाएंगे, यानी इसमें टाइम बहुत लगता है, 20 से 25 मिनट, या फिर ज़्यादा दूध है तो ज़्यादा टाइम। रबड़ी बनाना बहुत ही पेशेंस का काम है। आप इसमें हड़बड़ी नहीं दिखा सकते क्योंकि ये धीरे धीरे पकता रहेगा और अपने आप ही कम होती रहेगी। और देखिए जैसे ये गाढ़ा हो रहा है ना, बस हमें किनारे की साइड्स की मलाई को इसे में मिलाते जाना है और दूध को तब तक पकाना है जब तक ये गाढ़ा और गाढ़ा ना हो जाए। अब हमारा दूध पकते पकते 1/3 बच गया है। अब हमें इसे बिल्कुल गाढ़ा, बिल्कुल टाइट नहीं करना है, बस इसी स्टेज पर निकाल लेना है। हमें गाढ़ा मलाई वाला दूध ही चाहिए रबड़ी बनने से पहले, और थोड़े से दूध को हम बचा लेंगे। जो गार्निशिंग में रबड़ी बनाते हैं ना, बस उसको हमको अच्छी तरह से गाढ़ा कर लेंगे गार्निश करने के लिए। अब हम मालपुए के लिए चाशनी बनाएंगे। उसके लिए हमने एक भगोने में 1 कटोरी चीनी ली है और 1 कटोरी पानी लिया है, यानी दोनों चीज़ों को बराबर मात्रा में। हमने यहाँ पर चाशनी में अच्छा सा कलर लाने के लिए केसर के धागे का प्रयोग किया है। आप चाहें तो कोई भी फूड कलर ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, ऑरेंज या येलो। चाशनी में आप चाहें तो थोड़ी सी इलायची भी डाल सकते हैं। इससे होता क्या है कि हमारे मालपुए का कलर बहुत अच्छा आता है। और अब हमारे चाशनी को उबलने देते हैं। अब वो उबलते हुए करीब 10 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसे चेक करेंगे। अभी हमारी चाशनी हमने चेक किया तो नहीं हुई है, क्योंकि ये अभी चिपचिपी नहीं लग रही है। आपको 1 तार की चाशनी बनानी है। अगर आपको 1 तार की चाशनी आती है तो ठीक है, वरना आप जब चीनी घुल जाती है तो उसके 4-5 मिनट बाद गैस को बंद कर सकते हैं। तो आपकी चाशनी परफेक्ट बनकर तैयार होगी। आपको ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी। अब हम मालपुए का मिक्सर बनाएंगे। अब इसके लिए हमने लिया है गेहूं का आटा और थोड़ी सूजी, यानी जो गेहूं का आटा है उसकी आधी हमने सूजी ली है, और थोड़ा सा काजू लिया है। हमने काजू ऐड कर दिया है। वैसे तो राजस्थान में काजू या इलायची कोई भी चीज़ नहीं डाली जाती है, फिर भी हम काजू और इलायची थोड़ा स्वाद और सुगंध के लिए डाल दे रहे हैं। हमने सारी चीज़ों को मिक्सर में अच्छी तरह से पीस करके छान लिया है। अब हमें इससे ये पता चल रहा है कि हमारे काजू जो है नहीं पीसे हैं, तो अब हम इन्हें अलग से निकाल के कूट लेंगे। हमने रबड़ी को ठंडा करने के लिए थाली में पलट दिया था, जिससे हमारी रबड़ी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। अगर हमारी रबड़ी गर्म रहेगी तो इसमें गांठें पड़ जाती हैं। और हमने ये जो काजू के टुकड़े लिए थे ना, बस उसी को कूट करके डाल दिया है। अब हम इसमें मिक्सर को मिलाएंगे। जो सूजी और आटे का मिक्सर है ना, बस उसको हमें अच्छी तरह से मिलाकर फेंटना है। यहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा मिक्सर डाल के बैटर को तैयार करना है, एक साथ नहीं डालना है। जिससे क्या होगा कि ये इसमें गांठें आ जाएंगी और हमारा बैटर अच्छा नहीं होगा। अगर हमारा बैटर गाढ़ा हो जाए तो हमें इसमें बस थोड़ा सा दूध मिला लेना है, और इससे हमारी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगी। हमारे यहाँ बनारस में तो दूध से ही मालपुए तैयार किए जाते हैं, पर ये राजस्थान की फेमस रेसिपी है, इसलिए हमने इसे रबड़ी में बनाया है। तो चलिए देखते हैं। हम इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी ही फ्लोइंग चाहिए। हमने यहाँ पर पैन को गर्म कर लिया है। अब हम उसमें डालेंगे 1.5 कटोरी घी। हमने यहाँ पे घी ही लिया है, आप चाहें तो रिफाइंड भी ले सकते हैं। हमने बैटर को 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। इसने अच्छी तरह से सूजी को ने दूध को एब्जॉर्ब कर लिया है। देखिए अब हमारी थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी सी कंसिस्टेंसी लग रही है ना। बस अब हम इसे पैन में डालेंगे, और गरम घी में जब हम इसे डालेंगे तो ये खुद ब खुद अपना आकार ले लेगा।
पैन में हमें उतना ही घी डालना है जितने हमारे मालपुए डूब जाएं। इससे ज़्यादा घी का प्रयोग हम नहीं करेंगे। और हाँ, हमें पैन में ही फ्राई करना है, कढ़ाई में नहीं करेंगे, जिससे हमारे मालपुए एकदम डूब जाएंगे और चिपक जाएंगे आपस में। जब हम इसे पलटेंगे ना तो देखिए कितनी अच्छी अच्छी जाली आई है ना इसमें। तो बस हमारे मालपुए उतने ही सॉफ्ट, उतने ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे। हमने बगल में ही चाशनी रख ली है, जिसे हम निकाल के तुरंत हम इसे चाशनी में डुबो देंगे और आधे घंटे बाद हमारे मालपुए खाने लायक हो जाएंगे। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। तो देखिए कितने जूसी, कितने यम्मी मालपुए बनकर तैयार हैं। अब हम इसके ऊपर से भी थोड़ी सी रबड़ी डालेंगे और थोड़े से बादाम से इसे गार्निश कर देंगे। यकीन मानिए ये इतने टेस्टी हैं कि आपको मज़ा ही आ जाएगा खाकर। तो जब भी गेस्ट आए फटाफट से रबड़ी मालपुआ बनाकर तैयार कर लीजिए। तो आपको रबड़ी मालपुए की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।